तो अगर मैं यहाँ पर ये बिल्डिंग मटेरियल की बात करूँ, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर आरआरबी जेईई एग्जाम यही है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम का जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, बट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो नॉन टेक्निकल जो आपने सीबीटी 1 के लिए पढ़ा होगा वो सीबीटी 2 में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आप लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों की इस 10 मार्क्स में हेल्प कर देते हैं। क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ी होती है तो आपको डायरेक्ट उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आज का ये सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग भी आरआरबी जेईई एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं और आप आरआरबी जेईई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग वन शॉट डिटेल में जानेंगे कि आप अगर आरआरबी जेईई एग्जाम देना चाहते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए, क्या हमारा एग्जाम में सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है, और अगर हम लोग प्रीवियस एनालिसिस करें पेपर का जो 2024 में आप लोगों का हुआ उसमें आपके हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स कौन से देखने को मिले। तो मेनली ये वीडियो रहने वाली है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच वाले स्टूडेंट्स की। तो आज आपके जितने भी सिविल के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स 2024 के पेपर में देखने को मिले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और किस पैटर्न के क्वेश्चन आपके आरआरबी एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उस पैटर्न के बारे में वन बाय वन कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में अगर मैं आपको बताऊं, जो आरआरबी है ऑलरेडी आरआरबी में इस बार 2025 में वैकेंसीज आउट हो चुकी है और उसका फॉर्म फिल करने का जो आपका डेट है ऑलरेडी ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका मेंशन किया गया है कि 31 अक्टूबर से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है दैट इज योर 31 नवंबर। ठीक है, इस बार हमारे पास उतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं देखने को मिली जितनी आपकी लास्ट ईयर देखने को मिल रही है, यानी कि इस बार आपका कंपटीशन जो रहने वाला है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा आपको टफ देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एलिजिबल कौन स्टूडेंट्स है जो आरआरबी जेईई एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने डिप्लोमा या फिर आपने डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं फॉर आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम। तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है और जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है आप लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसी के साथ साथ एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, जो आपका एज लिमिट है वो 18 to 33 ईयर्स रहेगा। इसके अलावा जैसे जो जनरल कैटेगरीज है 18 से 33 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, अगर आप किसी और कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। कौन कौन सी ब्रांच वाले स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका सिविल इंजीनियरिंग के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सीएमए, तो ये सभी ब्रांच के जो स्टूडेंट्स थे, जैसे आपका यहाँ पर केमिकल, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सभी स्टूडेंट्स आरआरबी जूनियर इंजीनियर एग्जाम का जो फॉर्म है उसे फिल कर सकते हैं, बट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा या फिर आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर मस्ट है। अब बात आती है कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन प्रोसीजर हमारा आरआरबी एग्जाम में क्या देखने को मिलता है। तो आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका सबसे पहले आरआरबी जेईई का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 1 होगा। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 1 आपका एग्जाम होगा उसमें आपके टेक्निकल का कोई पोर्शन नहीं रहेगा, कंप्लीटली नॉन टेक्निकल रहता है, और इसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स कैरी करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट्स का ड्यूरेशन जो है वो दिया जाता है। इस टोटल 100 में आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पोर्शन रहता है, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो यहाँ पर जनरल साइंस 30 मार्क्स 30 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क्स 15 क्वेश्चंस, सेम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। अब यहाँ पर बात आती है जो आपका सीबीटी 1 का पेपर होगा ये आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी कि इसका जो स्कोर है वो आपके सीबीटी 2 में नहीं ऐड होता है। तो आपको इसको क्वालिफाई करना होता है तभी आप लोग सीबीटी 2 का पेपर दे पाओगे, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो सीबीटी 2 में ऐड नहीं होते हैं। साथ ही साथ क्या हमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है? बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर रॉन्ग क्वेश्चन करते हो ना कोई एक, तो उसमें 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अच्छा, ये था हमारा नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन। इसी के अलावा जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम।
अब मैं अगर CBT 2 एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग है वो टोटल 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन नॉन टेक्निकल का कुछ पोर्शन CBT 2 में भी रहता है। तो नॉन टेक्निकल जो आपने CBT 1 के लिए पढ़ा होगा वो CBT 2 में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। जैसे देखिए जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिक्स, यहाँ पर एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन बेसिक्स ये भी आते हैं। अब एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन बेसिक्स जो है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो आप लोगों ने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं वो वाले कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के इस 10 मार्क्स में हेल्प कर देते हैं। कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस आपसे बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, देखो जनरल साइंस, वो आपका CBT 1 के लिए भी आपने पढ़ा होगा। सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको CBT 2 में भी देखने को मिलेंगे। अब 100 क्वेश्चंस हमारा यहाँ पर टेक्निकल है, टोटल कुल मिलाकर हो गए 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का। अब ये 120 मिनट का जो टाइम है, आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर कैरी कर रहा है, और अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो देयर इज ऑल्सो नेगेटिव मार्किंग। तो CBT 2 में भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है अगर आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो। तो ये बात आ गई कि अब आपने CBT 1 दिया, वो क्वालिफाइंग है, आपने वो क्वालिफाई कर लिया तो आप CBT 2 के लिए एलिजिबल हैं। आप CBT 2 जो एग्जाम देंगे इसके बेसिस पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, यानी कि इसके बाद आप लोगों का कोई इंटरव्यू सेशन नहीं होता है। इसके बाद अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपके पास तीसरे स्टेप की बात करूं तो सीधा हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। तो यहां पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस में पहले CBT 1 रहेगा, फिर CBT 2, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, और आपका कुछ मेडिकल टेस्ट जो है वो आपको यहाँ पर देखने होंगे। अब ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है ये भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है। अगर आपको इनके रिगार्डिंग कोई डाउट्स है तो आप बता देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये रही हमारी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ अब हम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच स्टूडेंट्स है, भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हम लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका मिलता है। तो आपके जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग जो आप परमानेंट वे डिपार्टमेंट है, जो आपका ब्रिज डिपार्टमेंट है, डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर वर्क्स, जूनियर इंजीनियर वर्क एंड रिसर्च डिपार्टमेंट, जूनियर इंजीनियर डिजाइन डिपार्टमेंट एंड सिविल एंड वर्कशॉप डिपार्टमेंट। अगर आप इन डिपार्टमेंट्स के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अच्छा, ये सभी डिपार्टमेंट्स है जिनमें आप काम कर सकते हैं। तो अगर आपको मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज में काम करना है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में नौकरी करनी है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर क्लियरिंग जूनियर इंजीनियर RRB JEE एग्जाम, है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा बात आती है कि सिलेबस हमारा क्या रहता है, क्या हम बाकी जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम दे रहे हैं उससे अलग है, कौन सा पोर्शन अलग है, किसमें हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो पहला पोर्शन तो देखो नॉन टेक का था। नॉन टेक तो आप सभी को अच्छे से प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि CBT 1 क्वालिफाइंग आपका यहाँ पर CBT 1 इज योर क्वालिफाइंग एग्जाम, उसके बिना काम नहीं बनने वाला, तो वो आपको पढ़ना होगा। अब कैसे कवर करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिएगा जो 2024 में पेपर हुए हैं, 2024 के उन पेपर को डाउनलोड करिएगा, उसमें जितना नॉन टेक का पोर्शन आया उसको एक बार देखिएगा। जब आप तैयारी करेंगे तो उसके साथ साथ आप PYQs को देखते रहना, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लेना जब भी आप नॉन टेक्निकल या टेक्निकल कोई भी पोर्शन यहाँ पर तैयार कर रहे हो। तो आप 2024 के या उससे पहले के कोई पेपर देखोगे तो उसमें भी आपको नॉन टेक का जो लेवल दिखेगा, आपका लेवल कुछ कुछ वैसा ही आपके एग्जाम में रहता है, थोड़ा बहुत ही आपके कुछ वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब टेक्निकल पोर्शन की बात करते हैं। अगर आप SSC एग्जाम दे रहे हो RRB के साथ, या आपकी स्टेट का कोई JEE या AE का एग्जाम है, तो आपको पता है कि कुछ सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा रहता है। ज्यादातर स्टेट्स के जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में जो आपका बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये वाला पोर्शन जो है ना, इसका वेटेज ज्यादा ही रहता है। कुछ एक जूनियर इंजीनियर एग्जाम में इनका वेटेज कम हो सकता है, बट मैक्सिमम की मैं बात करूं तो उसमें ये सब्जेक्ट्स हाईएस्ट वेटेज ही कैरी करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ये बिल्डिंग मटेरियल की बात करूं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर RRB JEE एग्जाम यही है, क्योंकि 2024 में सबसे ज्यादा वेटेज इस सब्जेक्ट का देखने को मिला आपको। देखिएगा जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अब सिलेबस में ये अलग अलग लिखा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, कुछ पोर्शन यहाँ पर
आपका सॉइल मैकेनिक्स का भी होगा, ठीक है। बिल्डिंग फिनिश, बिल्डिंग मेंटेनेंस, तो देखो ये वाला मैक्सिमम पार्ट आपका क्या है, जो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, देखिए बिल्डिंग ड्राइंग से भी आपके कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 3 से 4 देखने को मिल जाते हैं। मैं अभी वेटेज की भी बात करूंगी। सर्वेइंग, यहाँ पर कैड भी आता है, तो कैड का भी बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए क्योंकि उसके भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि आपका सोम भी आएगा, आपका टॉस वाला पोर्शन भी यहाँ पर कवर होगा। स्टील स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, रेलवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसी के साथ साथ आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी रहता है। जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसमें आपका ये सारे पोर्शन रहेंगे। ट्रांसपोर्ट में आपका ब्रिज वाला पोर्शन, टनल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन, हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग, ये सभी सिलेबस में है। तो अगर आप बाकी जूनियर इंजीनियर एग्जाम से कंपेयर करो तो आरआरबी में हमारा सिलेबस अगर हम देखें तो ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब स्मार्टली हम कैसे प्रिपेयर करें, तो सबसे पहला काम रहेगा भाई इस पूरे सिलेबस को हम लोग एक वेटेज के हिसाब से एक प्रायोरिटी ऑर्डर में लिस्ट कर देते हैं कि सबसे पहले आरआरबी के लिए टेक्निकल कौन सा पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर वो प्रायोरिटी ऑर्डर आप यहाँ पर देखो, जो आपका 2024 अभी पेपर जो 25 में हुआ था 24 वाली वैकेंसीज का, तो वहां पर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मेंटेनेंस, टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट से शिफ्ट 1 में 26 क्वेश्चन आए थे और जो शिफ्ट 2 है उसमें 21 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे ज्यादा वेटेज तो इस पोर्शन का है, यानी कि ये तो आप छोड़कर जा नहीं सकते और सबसे अच्छे तरीके से आपको इसको पढ़ना है। क्वेश्चन इस लेवल के होते हैं, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ी होती है तो आपको डायरेक्ट उस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स का वेटेज ज्यादा नहीं रहता, नए क्वेश्चन जरूर आपको यहाँ मिल जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बट न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सॉइल मैकेनिक्स है इसका वेटेज एसएससी में भी ज्यादा है, तो ये एसएससी या बाकी स्टेट एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगा अगर आप आरआरबी के लिए अच्छे से पढ़ते हो। तो शिफ्ट 1 में 8 क्वेश्चंस और शिफ्ट 2 में आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चंस देखने को मिले। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कॉन्क्रीट, आरसीसी। अब देखिए एस्टिमेशन में आपके 8 और 6 क्वेश्चन शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आपके 6, यहाँ पर अगर देखिए देखो बिल्डिंग मटेरियल्स का 6 और 7 क्वेश्चन आए, तो अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल को यहीं पर ऐड कर दूं तो आप इसी में 6 क्वेश्चन और ऐड कर दीजिए, तो 32 से 33 क्वेश्चन तो आपके इसी पोर्शन के हो गए। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, देखो ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्क्रीट अगर आप यहाँ कंसीडर करेंगे 5 to 6 क्वेश्चन, मैकेनिक्स 5 क्वेश्चन, ऑटोकैड आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये वो सब्जेक्ट है जो बाकी स्टेट एग्जाम में नहीं आता लेकिन आरआरबी में आता है, एक्स्ट्रा है और पढ़ना पड़ेगा। दोनों शिफ्ट में 4-4 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिले। ट्रांसपोर्ट में अगर मैं बात करूं, जो आपका हाईवे इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है और रेलवे इंजीनियरिंग वाला पोर्शन है, हाईवे से और रेलवे से दोनों से 4-4 क्वेश्चंस आपको पहली शिफ्ट में मिले, दूसरी शिफ्ट में 4 और रेलवे से 1 क्वेश्चन मिला। तो थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर इस सब्जेक्ट का मिल रहा है, लेकिन हाईवेज के 4 क्वेश्चन फिक्स है। अब ट्रांसपोर्ट में ही अगर ब्रिज और टनल की मैं बात करूं, हम कई बार इसका सिलेबस देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पढ़े, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें लिखी है, तो यहाँ से कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 2019 में भी नहीं आए थे, 2024 में भी अगर आप देखो किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया था, किसी शिफ्ट में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखो, उसी के बेसिस से आपको उतना ही इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, जो आपका टॉस वाला पोर्शन है उसका वेटेज भी थोड़ा कम रहता है बाकी के कंपैरिजन में, स्टील का वेटेज भी कम रहता है। स्टील जैसे आपका अगर हम एसएससी जे एग्जाम की बात करें वहां भी इसका वेटेज कम रहता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आपका सिर्फ 2 नंबर का यहाँ पर पूछा गया, फ्लूइड मैकेनिक्स के भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी भी 3 से 2 क्वेश्चन रहे। तो ये ऊपर जो आपको यहाँ पर टोटल ये 13 सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, जिसमें आपके देखो बिल्डिंग मटेरियल, मेंटेनेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, एस्टिमेशन है, सॉइल है, सोम है, आरसीसी, कंक्रीट, ऑटोकैड, ट्रांसपोर्ट, सर्वे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए। तो आप इन सब्जेक्ट्स में जैसे आपके ये हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, देखो वेटेज के साथ साथ सिलेबस भी देखो। अगर मैं सिलेबस देखूं, कोई लेंथी सब्जेक्ट है, लेंथी सब्जेक्ट यानी कि एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कितना बड़ा सब्जेक्ट है, अब वो पढ़कर आपके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस, अगर हम एनालिसिस करें इस एग्जाम को। वहीं एस्टिमेशन को अगर एनवायरमेंट के सिलेबस से कंपेयर करूं तो एनवायरमेंट से थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है,
तो एस्टिमेशन में आपके पास 8 to 6 क्वेश्चंस आए। तो अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी देखो ना, तो जो पहले वाले ये कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से अपनी आरआरबी जेईई एग्जाम की तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। जो लास्ट की प्रायोरिटी में लिखी है इसका मतलब वो स्किप नहीं करने हैं, इसका मतलब है उसको लास्ट में पढ़ सकते हो क्योंकि उनका वेटेज कम है। देखो ये जो पैटर्न है ना एग्जाम का, ये फिक्स नहीं रहता, कई बार ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये पिछली बार 2019 के पेपर को भी देखेंगे तो बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन हाईएस्ट वेटेज ही रहा है आपका, तो बहुत ज्यादा कोई चेंजेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। पर अगर आप आरआरबी निकालना चाहते हो और आपको पता है इस बार नंबर ऑफ पोस्ट भी कम है और कंपटीशन भी ज्यादा है, तो कोई भी सब्जेक्ट हमें स्किप नहीं करके जाना है। जिनका वेटेज कम भी है वो बेसिक लेवल का प्रिपेयर करके जाना है। जितने पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स मुझे आने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट में सब्जेक्ट्स मेंशन है इनके लिए भी। अब देखो क्वेश्चंस, जैसे आपका ये हाईवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ था और इस डायग्राम को देख के पहचानना ये कौन सा इंटरचेंज है। तो हाईवे इंजीनियरिंग मैं आपको पढ़ाती हूँ जैसे, तो वहां पर इस टॉपिक को ऑलरेडी मैंने अपनी क्लासेस में भी कवर किया हुआ है। तो ये आपका फुल क्लोवर लीफ इंटरचेंज है। वैसे देखिए आपके पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है या इनकरेक्ट यहाँ पर पहचाननी है। तो आपको पूछा है जैसे पेमेंट की मार्किंग से क्वेश्चन आया है। अब देखो पेमेंट मार्किंग से क्वेश्चन आपके एसएससी जेईई एग्जाम में भी आते हैं, तो यानी कि एसएससी वाले जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनको सॉल्व करके भी जाना अपने जरूरी है क्योंकि एसएससी जो है सबसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन पूछता है। तो आपको 2023 और 24 एसएससी के सवाल जरूर करने हैं आरआरबी जेईई एग्जाम में जाने से पहले। तो देखो ये पेमेंट मार्किंग से क्वेश्चन है। वैसे ही आपके पास कॉन्क्रीट स्लीपर्स जो यूज होते हैं इंडियन रेलवेज में, कौन सा फास्टनिंग सिस्टम यूज किया जाता है, इलास्टिक रेल क्लिप यूज की जाती है, क्लासेस में फोटोज के साथ आपको समझाया हुआ है। होल सर्कल बियरिंग है, रिड्यूस बियरिंग, आपको सिर्फ यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग पूछा हुआ है। तो सिंपल आपके पास बेसिक क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड मेन रीइंफोर्समेंट इन वन वे स्लैब। मैं ये नहीं कह रही पेपर का लेवल बहुत ईजी रहता है, नहीं, इतना सारा सिलेबस है, उसको याद रखना है, उसको रिवाइज करना है। तो आप अब वेट मत करो कि पेपर की डेट आ जाएगी उस दिन जाकर मैं तैयारी शुरू करूंगा। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुकी है, होपफुली आप लोगों ने तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। जिसने तैयारी नहीं शुरू की है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दीजिए। पहले नॉन टेक वाला जो पोर्शन है आप उसको कवर करिए। अगर नॉन टेक के बारे में भी डिटेल आपको वीडियो चाहिए जिसमें हम एनालाइज कर रहे हो कि भाई कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पर सबसे पहले नॉन टेक से स्टार्ट कर दो। पर टेक्निकल के लिए ऐसे नहीं सोचना कि सीबीटी 1 जब क्वालिफाई हो जाएगा फिर टेक्निकल पढ़ना शुरू करेंगे। उस बीच में आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप पूरा टेक्निकल डिटेल में पढ़ो। तो जैसे आप नॉन टेक्निकल पढ़ रहे हो, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, एक टेक्निकल सब्जेक्ट आपको डेली कवर करना है क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अलग से मैं उस बीच के 2-3 महीने में सारा टेक्निकल जो है उसे प्रिपेयर कर सकूं। आप लोगों को कोई डाउट्स क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में उसे बताना और जरूर बताना क्या आप इस बार आरआरबी जेईई एग्जाम पर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सिमरन मैम PW। ओके, फॉर फर्दर अगर आप मेरे साथ फॉर गाइडेंस कनेक्ट होना चाहते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे इंजीनियर्स वाला पर अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, जितने भी स्टेट जेईई एग्जाम्स के टारगेट करने वाले बैचेस हैं, अशोका बैच, आरआरबी जेईई टारगेटिंग बैच, एसएससी जेईई बैचेस, तो इन सभी बैचेस पर आप लोगों को अप टू 75% डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स इन्हें ज्वाइन करना चाहता है तो आप एक बार PW एप्लीकेशन जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स बता दी रिगार्डिंग योर आरआरबी जेईई एग्जाम। स्टिल अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, इस बार कॉम्पिटिशन ज्यादा रहने वाला है और अभी से अपना जो सिलेबस है उसको इस ऑर्डर में अरेंज कर लो कि हाईएस्ट वेटेज कौन से और पहले आपको किन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ो उसके पीवाईक्यूज जरूर करने हैं। तो आरआरबी 2024 के पीवाईक्यूज करने हैं, 2019 के पीवाईक्यूज करने हैं और इसके साथ साथ एसएससी के जो लेटेस्ट आपके एग्जाम्स अभी हो रहे हैं उनके पीवाईक्यूज करने हैं। तो जब भी आपका कोई सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाए उसके क्वेश्चंस करते जाइएगा और क्वेश्चन करते टाइम और जब सब्जेक्ट कंप्लीट होता है जो आपको ऐसे वीक पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि जो आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होते और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको एक जगह पर अलग से वन लाइनर की तरह लिखते जाइए और जब भी रिवीजन का टाइम आएगा उसको रिवाइज करो ताकि आप अपने वीक पॉइंट्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाओ। तो चलिए मिलेंगे किसी एनी अदर सेशन में। आप सभी को आपके आरआरबी जेईई एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।